My name is Aditya and I am telling you how to start a journey of class 9। सिलेबस को हमें वेल मेंटेन तरीके से समझना होगा। बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। हेलो गाइस, warm welcome to our beautiful channel in a great career with Aditya। My name is Aditya and I am telling you how to start a journey of class 9th। जो बच्चे क्लास 8 से क्लास 9th में गए हैं वो किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी उनकी पूरी जर्नी में, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आपके सीनियर्स ने आपको बहुत ज़्यादा डरा दिया होगा कि आपको विंटर वैकेशन अब नहीं मिलने वाले, बहुत मज़ा ले लिया विंटर वैकेशंस का, है ना। अब तो आपको जोर लगा के पढ़ना पड़ेगा। आपके अंदर थोड़ा सा फियर तो होगा ना ये फियर। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि हाउ टू रिमूव फियर। सबसे पहले जब आप किसी युद्ध में जाते हो, कोई भी युद्ध में जब कोई योद्धा जाता है और अगर उसके अंदर डर है कि सामने वाला मुझे मार देगा, तो वो कभी भी युद्ध को जीत नहीं सकता। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो सबसे पहले आपको इस फियर को रिमूव करना पड़ेगा जो आपके सीनियर्स, आपके कोलीग्स ने यहाँ पर भर दिया है ना। तो आप जब क्लास 8 से क्लास 9th में जा रहे होगे तो आपको ये डर लग रहा होगा, क्या होगा सिलेबस, क्या हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, क्या हमें 8-8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं ब्रदर, चिल मारो भाई मेरे, चिल मारो। आपका बड़ा भाई है ना, आपको 8 घंटे नहीं पढ़ना, यूपीएससी थोड़े क्रैक करना है मेरे भाई, है ना। क्लास 9 का एक छोटू सा एग्जाम है, उसमें आप इतना डर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले आपको फियर रिमूव करना है। फियर रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा क्लास 9th के सिलेबस से, अवेयर होना पड़ेगा उसकी स्ट्रैटेजी से। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम आपको अवेयर करवाएंगे, ठीक है, चीज़ों से कि क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से हम अपने आप को लेवल अप करेंगे, कितने घंटे हमें स्टडी करनी पड़ेगी, है ना, क्या हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, किस तरीके से डेडिकेशन हमारा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, थोड़ा सा फियर रिमूव हुआ आपका, है ना। तो क्लास 9 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे भाई, है ना। बस आपको डेडिकेशन के साथ में पढ़ते हुए जाना है, ठीक, हमारे साथ में चलना है। और जैसा कि होली का, ठीक है, समय है, तो हैप्पी होली टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम, एंजॉय करिएगा अपनी होली को। इसी वजह से मैं ये सीरीज़ आपकी कमिंग सून रख रहा हूँ। अभी मैंने इसकी डेट नहीं अनाउंस की हुई है, तो अभी इसके बारे में हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9th की जर्नी को, क्या होने वाली है जर्नी। तो सबसे पहले अपनी अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले, अगर हमें अपनी जर्नी को आसान बनाना है तो हमें बात करनी होगी अपने सिलेबस को। अपने सिलेबस को हमें वेल मेंटेन तरीके से समझना होगा। बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, एकदम बहुत ही बढ़िया से डिज़ाइन किया हुआ एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना है हमें, अलग अलग बुकों को नहीं पढ़ना, है ना। पहले आप क्लास 8 में होते थे तो कहीं और स्कूल में कोई और बुक चल रही होती थी, है ना, कोई और पब्लिकेशन की, अलग स्कूलों में अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक चल रही होती है। लेकिन अब क्लास 9th में आपके लिए एक ये आसान सी जर्नी होने वाली है कि आपको जो सिलेबस में बुक पढ़नी है वो केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। आप किसी भी स्कूल से हो, है ना, आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। बात समझ में आती है। तो सिलेबस आपका बहुत ही वेल डिफाइंड होने वाला है, बहुत ही वास्ट सिलेबस नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरी चीज़, हाउ टू लेवल अप। आप कैसे लेवल अप करेंगे अपने आप को, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप किस तरीके से लेवल अप करेंगे ये हम अपनी इस सीरीज़ के माध्यम से आपको समझाएंगे, और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को आसान बनाएंगे हमारी इस सीरीज़ के माध्यम से, वो भी हम लोग चीज़ें देखेंगे। स्टडी आवर्स आपको कितने घंटे पढ़ना होगा। अभी तक मैं नहीं जानता मेरे भाई कि आप लोग कितने घंटे पढ़ते थे, लेकिन आप जितने भी घंटे पढ़ते थे उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट आपको अपने स्टडी आवर्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। कोचिंग करने के बाद या मेरा लेक्चर करने के बाद या स्कूल करने के बाद आपको सेल्फ स्टडी में कम से कम 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, है ना। अगर
आप 2 घंटे देते हो ना तो 2025 में आप ही एग्ज़ाम को फोड़ोगे, मेरा ये वादा है। ठीक है, बस मेरी इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना। जब भी ये सीरीज़ आएगी, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर थोड़ा सा भी फियर दूर हुआ हो ना क्लास 9 का, तो भाई मेरे इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस फियर से जूझ रहे होंगे, है ना। तो इस फियर को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब तक आप फियर नहीं रिमूव करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो लेवल अप करने के लिए आपको फियर को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ टू टैकल एग्जाम, है ना। हाउ टू टैकल एग्जाम, कैसे हम एग्जाम को टैकल करेंगे, तो इसके लिए हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे और हम आपको टेस्ट, ठीक है, सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इन 3 लास्ट के जो पॉइंट है ना, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अंदर लानी होगी, क्योंकि जैसा कि बोलते हैं सीनियर्स कि ये बड़ा क्लास होता है ना। मम्मी पापा भी समझ चुके होते हैं अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो थोड़े थोड़े अपने छोटे मोटे कामों को कर सकता है, जैसे अपने बुक्स वगैरह लाना हुआ, है ना, अपने एग्ज़ाम, अपने सिलेबस को कवर करना हुआ। पहले मम्मी पापा थोड़ा सा परेशान रहते थे कि भैया बच्चा कैसे सिलेबस कवर करेगा, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी वो भी समझ जाते हैं कि आपके अंदर में आ चुकी है ना। तो मैच्योरिटी लेवल आपके अंदर में थोड़ा सा लाना होगा। हालांकि आप इतने मैच्योर हुए नहीं होते कि सारी जिम्मेदारियों को समझ पाए, लेकिन आप अपने पढ़ाई को लेकर तो मैच्योर हो सकते हैं ना, है ना। उसके बारे में तो आप सोच सकते हैं, तो बस आपको उसी के बारे में सोचना है, बाकी आपको किसी के बारे में नहीं सोचना। और हाँ, लास्ट के ये जो 2 पॉइंट हैं, ये हमारी सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपके आने वाले कैरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने कैरियर को इनोवेट करना है ना, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक है कंसिस्टेंसी और दूसरा है डेडिकेशन। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ना, तो यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम भी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। यूपीएससी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, है ना, सुना ही होगा भाई, इतना पॉपुलर एग्जाम है, सबसे टफेस्ट एग्जाम है ना। तो यहाँ पर ये जो यूपीएससी का एग्जाम है, ये भी केवल निकलता है कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन की वजह से। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, वो केवल और केवल निकल सकता है 2 चीज़ों के बेसिस पे, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। तो अगर क्लास 9th में आपको फोड़ना है 2025, तो आपको कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ में हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करना है। क्या है सीरीज? सर आप इतनी देर से सीरीज कर रहे हैं, बताइए। तो बताता हूँ भाई मेरे, लेकिन इससे पहले हमें अपनी जर्नी का 2nd पार्ट देखना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। ये सब चीज़ें तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा कांटा है। ठीक है, क्यों काटा है मेरे भाई? क्योंकि ये एक ऐसे बैरियर हैं कि अगर आप इसकी तरफ चले गए तो आप इसमें में से कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे, कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको होता है ना कि जब नई नई बुक्स आती हैं, नया नया सिलेबस आता है, तो बड़ा मन करता है किताबें पढ़ने का। बच्चे बहुत ही अच्छे से, एकदम अच्छे से, फटनी नहीं चाहिए मेरी बुक, ओए मेरी बुक नहीं मोड़ना, ऐसे बोलते हो ना, ध्यान से, मेरी बुक मुड़नी नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हो ना मेरे भाई। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें होती है कि जब नया नया कुछ सिलेबस होता है ना, तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। फिर धीरे 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 जैसे ही एग्ज़ाम पास आने लगता है, इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो उस इंटरेस्ट को हमें बनाए रखना है अपनी 2024 to 2025 की जर्नी में। ठीक है, उस इंटरेस्ट को हमें कम नहीं होने देना है। इसके लिए हम अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बहुत सी नई चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देंगे, टेस्ट देंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट कम ना हो मेरे भाई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, जो कि कमिंग सून में है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है, अगर आपने अपने इंटरेस्ट को बनाए रखा सालों साल,
ठीक है, तब तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर सेकंड चीज़ जो आती है वो होती है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, हमें डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहना है, क्योंकि जब आप बड़े होते हो, बड़े क्लास में जाते हो, तो आपको अपना एक पर्सनल फ़ोन भी मिल जाता है ना। पर्सनल फ़ोन मिल जाता है तो आपके नए दोस्त बन जाते हैं, है ना। फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग होना चालू हो जाती है। क्यों मेरे भाई, यही तो करते हो। तो जो व्हाट्सएप पे की चैटिंग है ना, वो बहुत परेशान करती है। अब मान लो आप हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ देख रहे हो, है ना, आप तो अपना ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहे हो, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हो, और कोई सुंदर नारी उधर से निकली, उसने दिया टन, है ना, नोटिफिकेशन दिया टन, आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना, आपकी तपस्या हो गई भंग। तो भैया ब्रह्मास्त्र कहाँ से देंगे ब्रह्मा जी, नहीं दे पाएंगे। तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है। ठीक है, आपको फ़ोन चलाना है, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, लेकिन आपको नोटिफिकेशंस और जो दुनिया भर के इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, इन सब की आईडी बनाने से दूर रहना है। ठीक है, आपको तब तक आईडी नहीं बनानी जब तक आप अपने कैरियर में सफल नहीं हो जाते। ठीक है, जब आप अपने कैरियर में सफल होने के बाद आईडी बनाओगे ना मेरे भाई, है ना, तो वो आईडी पॉपुलर भी हो जाएगी और एक दिन में पॉपुलर हो जाएगी। ऐसे आप पॉपुलर करते रहो, होनी ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना है। नेक्स्ट है डीमोटिवेशन। आपको डीमोटिवेट करने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। जैसे आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपका काम चल रहा है, हमारी सीरीज़ को फॉलो करते हुए चल रहे हो, आप हर एक एग्ज़ाम में बढ़िया से स्कोर कर रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स मिलेंगे बहुत पढ़ाकू बनते हैं, है ना, इस तरीके से आपको डीमोटिवेशन देंगे। हाँ, कुछ आता है नहीं, केवल बस नंबर ले आते हैं चीटिंग करके, ऐसे मिलते हैं बच्चे, है ना। क्योंकि जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हो ना, तो आपको नीचे घसीटने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। तो बस आपको इन डीमोटिवेशन से दूर रहना, हमेशा आपको पॉजिटिव बने रहना है। ठीक है, स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, है ना, आपको हमेशा स्टे रहना। कैसा रहना, पॉजिटिव रहना। तो डीमोटिवेशन आपके पास नहीं आने चाहिए। ये 3 बैरियर हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट बैरियर हैं जिनसे आपको बहुत दूर रहना है मेरे भाई। ठीक है, और फिर देखना आप किस तरीके से अपने क्लास 9 की जर्नी को बहुत आसान बना दोगे और बड़ा ही मजा आएगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर। तो अब स्टार्ट होगा असली खेला, है ना। अब हम बात करने वाले अपनी असली खेला पे। तो जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, है ना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना कि जब तक अपन तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो कमिंग सून होने वाली है हमारी मैथ्स एंड साइंस की स्पेशल सीरीज, जिसे का नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज। इसके अंदर अपन मैथ और साइंस से रिलेटेड पूरे सिलेबस, पूरे चैप्टर्स के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा फियर दूर हुआ हो, बहुत मज़ा आया हो अगर हमारी वीडियो में, ठीक है, और आपने अच्छे से समझा हो क्लास 9 की जर्नी को कि कैसे हम अपनी क्लास 9 की जर्नी को आसान बनाने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलें हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के साथ और एंजॉय करें अपने इस ईयर को, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, थोड़ी सी भी यह वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, कुछ मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अपनी सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, 10 विदानियास फ्रेंड्स।